नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश सरकार के वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान नगर पालिका परिषद की बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के एक दिवसीय मेले का शुभारंभ व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनपद मुख्यालय पौड़ी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन बस अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंने गढ़वाल मंडल के 4 जनपदों टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पौड़ी के प्रतिभागी 45 स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर समूहों को प्रतिभाग प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जबकि 18 प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र व गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को ऋण अवमुक्त करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 3 बैंकों एसबीआई, पीएनबी व बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधकों को भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के एक दिवसीय मेले के शुभारंभ अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित समूहों की महिलाओं व आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी व उत्तरकाशी के कुल 548 महिला स्वयं सहायता समूहों की 3800 महिलाएं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के बाद पौड़ी में इस प्रकार के शहरी आजीविका मेले का आयोजन किया गया है, जिसे अन्य जनपदों में भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शहरों व कस्बों के स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजना मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आजीविका मेले का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके विपणन की सुगम व्यवस्था व वैल्यू एडिशन कर अधिक मुनाफा कमाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए जन जन का जागरूक होने के साथ सहभागिता व निकायों के कार्मिकों की सक्रियता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निकायों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखना उनकी प्राथमिकता में है। कहा कि प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से स्वच्छता के क्षेत्र में अब तक उत्तराखंड को 7 से अधिक उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को देश विदेश में ख्याति प्राप्त हो रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। बड़े कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने जैसे अपने उद्बोधन में भी कहा कि शहरी विकास से संबंधित जितने भी हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारी बहनें जो काम करती हैं, उत्पाद बनाती हैं, अनेकों काम करती हैं, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देने का काम हमने किया है। 4 जिलों की बहनें जैसे टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, लगभग 3800 बहनें इससे जुड़ी हैं। आज उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक हमने यहाँ पे आजीविका मेला यहाँ पे लगाया है। और आप देखिए, आपने स्वयं ने भी देखा होगा, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपका कि आपने भी देखा होगा कुछ बहनें यहाँ ये पहली बार वो अपना उत्पाद लेके आई है, यानी कि उनको लगता है कि उनको एक स्टॉल मिल रहा है, एक माध्यम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जैसा आप जानते हैं 33% आरक्षण की बात जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए दी है, उसी प्रकार से हम लोग शहरी विकास विभाग के माध्यम से हम लोगों जो हमारी बहनें इसमें काम कर रही हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके, कैसे उनके उत्पाद को आगे बढ़ाया जा सके और कैसे उनको विपणन हम लोग दे सकें। ये उचित प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया है और उनको प्रोत्साहन के लिए हमने काम किया है। कुल मिला के इन बहनों को मैं यहाँ बधाई देने के लिए आया था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आया था और मैंने आज अपील भी की है सबसे, क्योंकि ये शहरी विकास की तरफ से पहला प्रयास है। इससे पहले मैंने हरिद्वार में एक कार्यक्रम किया था, वहाँ 1 जनपद या 4 जनपद की बहनें यहाँ पे आई है। और जिस प्रकार से मैंने आज अपील की है सभी यहाँ पे आने वाले लोगों से कि एक छोटी सी भी चीज़ अपनी बहनों की बनाई भी हम जरूर खरीदें, ताकि बहनों को भी लगना चाहिए कि भी हमारे जो लोग हैं वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अब आप देखिए, बहन अपने घर की उत्पाद की भी सब्जी लेके आई। बाजार में हम सब्जी खरीद रहे हैं, सब्जी खा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ कितने रोग हम लोग उसको हम आमंत्रण दे रहे हैं खाने के बाद, कितना नुकसान उससे हो रहा है। लेकिन जो बहन वो सब्जी लेके आई, वो स्वादिष्ट भी आप जानते होंगे, पहाड़ की जो भी आइटम है
वो मेडिकेटेड भी है और स्वादिष्ट भी है। चाहे हमारे यहाँ का झिंगोरा हो, अभी आप देखें श्रीअन्न की हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको भी यहाँ प्रोत्साहित करने का काम किया है पूरे देश भर में। और उसके बाद पहले ये झिंगोरा और हमारी ये जो चीज़ थी, पहले कहा जाता है गरीबों का खाना है, और आज ये कह सकते हैं 5 स्टार में यही लग रहा है। यानी कुल मिला के ये सारे कार्यक्रम उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग करते हैं। मैं उनको आज यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ, उनको सबको प्रोत्साहित करने के लिए आया हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इस प्रकार से हम लोग जो हैं, जो हमारी बहनें बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही है, उनको और आगे बढ़ने का मौका। कितने बच्चे, कितनी बहनें हैं हमारी? 11। तो अभी इससे पहले भी कहीं आपने कौन है इसके? आप है पहले लगाया क्या इससे? कहाँ लगाए? लगाए यहाँ पहली बार लगाया बॉडी में? नहीं, बॉडी में 5वीं बार लगाया है, इससे बाहर हमने लगाया नहीं। बॉडी में कैसे लगाया? चलिए, बहुत बधाई आपको। क्या बनाते हैं? अचार है, सारे अचार वाले। आप लोग खरीदेगा, मान लिया आपने 2 महीने बाद बेचा तो कैसे उसमें लिखा जाता है कटली मैन्युफैक्चरिंग। पृथ्वी द्वया धरता लोका देवी तम विष्णुनाम धरता तम चौदहरयामाम देवी भद्रे पवित्रम पुरुषासनम भूमो गंधेन त्रिकोण षट्कोण मंडलम विधाय ताम्रार्घ्य पात्रा गंधस्तान समर्पयामि गंगे च यमुने च वा गोदावरी सरस्वती नर्मदा। सामने आ जाओ। अब तो कमजोर हो गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वाः स्वस्ति नः कोई नहीं, हम रख लेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।